Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study e-commerce. Now start the lecture and understand what is an e-commerce. See, operating a business using computer and internet services is known as e-commerce. A few years ago, if you had to purchase products or items, then you need to go to market. But now the market is in your mobile phone or your computer. Right, you can visit different products and you can compare the price, you can compare the quality of different products using internet through computer or mobile phone. So in short हम कह सकते हैं कि e-commerce is the selling or buying of goods and products over digital and electronic networks. इससे बायर्स को, सेलर्स को, राइट, और सिटीजन्स को इससे क्या होता है, एडवांटेजेस मिलता है. वायर्स को क्या होगा, राइट, जो वायर्स हैं, राइट, वायर्स कैन विजिट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वायर्स कैन कंपेयर द क्वालिटी एज वेल एज प्राइस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अब जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स को भी ऑन ई कॉमर्स से क्या होता है, प्रॉफिट होता है. इसके लिए उनको जो स्टोर है जहां पर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है उसके लिए ह्यूज एरिया और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. वो डायरेक्टली गोडाउन से ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकेंगे. साथ ही साथ ई कॉमर्स प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट. तो इस तरीके से वायर्स के लिए, सेलर्स के लिए और हमारे कंट्री के सिटीजन्स के लिए ई कॉमर्स क्या है, बेनिफिशियल है, राइट. तो ई कॉमर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग अ बिजनेस यूजिंग कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विसेज इज नोन एज ई कॉमर्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. अब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज क्या होती इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सीधा एमसीक्यू के रूप में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखें. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजी सच एज क्या हो जाएगा, मोबाइल कॉमर्स हो जाएगा. दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा. तो ई कॉमर्स ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल कॉमर्स, electronic fund transfer, then supply chain management, then internet marketing, then online transaction then क्या हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हो जाएगा, EDI हो जाएगा, राइट. देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स हो जाएंगे एंड ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम. तो ये सब जो हैं इन टेक्नोलॉजीज में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, right. Now we will study the types of e-commerce models, right. तो ये तो बहुत ही इजी है, एग्जाम में अगर आपसे कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले तब भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, राइट. सो लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स मॉडल्स. सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स मॉडल. द फर्स्ट इज बिजनेस टू बिजनेस, देन सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिजनेस टू क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा. देन फिर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा एंड कंज्यूमर टू क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा. द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हमने जब ई गवर्नेंस को पढ़ा था ओवर देयर मैंने आपको बताया था कि एक होता है G2C. तो यहाँ पर G का मतलब होता है गवर्नमेंट और C का मतलब क्या होता है, सिटीजन, राइट, सिटीजन. तो ई गवर्नेंस में C स्टैंड्स फॉर सिटीजन ऑफ द कंट्री और यहाँ पर C का मतलब होता है क्या, कंज्यूमर. क्या होता है, कंज्यूमर. क्लियर. तो इस तरीके से दीज आर 4 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, B2B, राइट, B2C, देन C2C एंड C2 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा. लेट्स स्टडी द फर्स्ट, बिजनेस टू बिजनेस, राइट. तो देखिए जब कभी भी, राइट, व्हेन द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स एंड क्या हो जाएगा, होलसेलर हो जाएगा. देखिए जो मैन्युफैक्चरर होता है अगर आप देखें तो सबसे शुरू में या इनिशियली जो मैन्युफैक्चरर होता है, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा की जाती है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया जाता है. फिर मैन्युफैक्चरर क्या किसी भी
कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर सकता है क्या? नहीं। जैसे अगर सैमसंग कंपनी ने कोई भी मोबाइल को प्रोड्यूस किया या मैन्युफैक्चर किया है तो क्या सैमसंग कंपनी आपको बेचेगी? नहीं। जो सैमसंग कंपनी है या जो मैन्युफैक्चरर है, ही सेल्स द प्रोडक्ट टू होल सेलर्स। किसको? होल सेलर्स। फिर होल सेलर्स उस प्रोडक्ट को किसको बेचते हैं? रिटेलर्स को। फिर रिटेलर्स से आप जो है कस्टमर्स या कंज्यूमर्स क्या करते हैं? परचेज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इनके बीच में जब सेलिंग होती है तो उसको ही क्या कहते हैं? B2B कहते हैं, विच मीन्स इसमें कस्टमर जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। तो सिंपली व्हाट इज B2B, राइट? द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन मैन्युफैक्चरर, retailers and wholesalers is known as B2B model of e-commerce, and in this customer is not involved, right? और जो C2C होगा उसमें मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर? B2B में जो है कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता है और C2C में मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हो जाएगा बिजनेस टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंज्यूमर हो जाएगा, राइट। सो व्हेन ई कॉमर्स कंपनी सेल्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, तो व्हेन ई कॉमर्स कंपनी सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर तो उसको ही क्या कहते हैं? B2C कहते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा, राइट। सो व्हेन कंज्यूमर सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, विच मीन्स अगर हम सिंपली इसको समझे तो किससे समझ सकते हैं? OLX से, राइट। OLX पर आपको जो भी प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट है उसको सेल करना है तो आप उसकी फोटो को अपलोड कर सकते हैं और अनदर कंज्यूमर्स उसको क्या कर लेगा? परचेस कर लेगा। तो OLX पर जितने भी प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है वो किस में आता है? C2C में आता है। तो व्हेन कंज्यूमर सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर देन दिस इज नोन एज C2C मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। इन दिस consumer upload their old products and resell them directly to the buyer, right, and there is no interference to manufacturer, wholesalers or retailers. Clear? अभी हमने समझा था कि जो V2V है इसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पर C2C में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में ही सेलिंग होती है। देन कंज्यूमर टू क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। तो द कंज्यूमर सेल्स ई कॉमर्स कंपनी, राइट। जैसे कोई क्या है, जैसे अगर हम देखें तो कोई क्या है? राइटर है, राइट। कोई राइटर है या कोई एजुकेटर है तो वह कोई भी प्रोडक्ट को जैसे प्रिपेयर करता है, जैसे किसी राइटर ने पोएम को राइट किया है या जैसे टीचर, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, अब इस वीडियो को अगर मैं किसी ई कॉमर्स कंपनी को जहां से इसको सेल किया जा सके उसको सेल कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? C2B, विच मीन्स कंज्यूमर टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? वायर हो जाएगा, राइट। तो कंज्यूमर टू बिजनेस, व्हेन कंज्यूमर सेल्स टू ई कॉमर्स कंपनी देन दिस इज नोन एज C2V, and in this a person designs or creates something new and the consumer can sell it to the e-commerce company for further sales, right. So in this way we have studied the different types of e-commerce, right. अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स भी समझते हैं। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर? B2C का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा? Amazon.com हो जाएगा, राइट, जिसमें जो डायरेक्ट कंपनी है वो कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल करती है। B2B में क्या हो जाएगा यहाँ पर? eSteel.com हो जाएगा, राइट। देन C2C में क्या हो जाएगा? OLX हो जाएगा और eWay.com हो जाएगा। Peer 2 में क्या हो जाएगा? न्यूटेला हो जाएगा, एंड न्यूटेला इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट परमिट्स कंज्यूमर्स टू शेयर म्यूजिक विद वन अनदर डायरेक्टली। तो जब कोई एक यूजर म्यूजिक वीडियो को अनदर यूजर को डायरेक्टली क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, तो उसको ही पीयर टू पीयर कहते हैं। और जब मोबाइल के माध्यम से प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है तो उसको एम कॉमर्स कहा जाता है, राइट। नाउ लेट्स स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स सो दैट आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से और भी समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टडी मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। द फर्स्ट इज
E-commerce से business can be done from anywhere, which means that you don't need to open a storeroom, right? Or you don't need to open a shop in the market, right? आप डायरेक्टली इसको कहीं से भी क्या कर सकते हैं, जो है लॉन्च कर सकते हैं. तो थ्रू ई कॉमर्स यू कैन बिजनेस, राइट, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर. सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड विद इन द कंट्री एज वेल एज द इंटरनेशनली. अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, राइट, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस लो है, तो डेफिनेटली आप उसको इंटरनेशनली अदर कंट्रीज में भी सेल कर सकते हैं. वन कैन प्रमोट देयर वर्क नॉर्मली इफ, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर राइटर. अब मैं यहाँ पर राइटर से अपनी पोएम भी जो है क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं जो है ऑनलाइन वीडियो बना सकता हूँ, या किसी भी प्रोडक्ट को, या जैसे कोई अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अगर उसने कोई ऐप बनाया है तो डेफिनेटली हमें उसको सेल करने के लिए अर्लियर मिडलमैन की रिक्वायरमेंट होती थी. बट नाउ ई कॉमर्स से हम हमारे प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली बेच सकते हैं. तो वन कैन प्रमोट his or her work and sell his or her products directly to consumers without the interference of middlemen. Next, goods can be delivered to the doorsteps from any part of the country, right? और जो products हैं वो आपके घर पर ही आपको मिल जाएंगे. Therefore, you do not need to visit the market physically. Then, this e-commerce reduces the investment cost. क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए स्टोर रूम के लिए जो है स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो दिस रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सिंस इन मैनी केसेस मनी कैन बी सेव्ड ऑन बाइंग अ स्टोर रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट. तो आपको स्टोर रूम मार्केट में अगर बाय करना पड़ेगा तो उसका आपको एवरी मंथ जो है रेंट देना पड़ेगा. वो कुल मिलाकर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा. ऑल्सो 24/7 फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है. साथ ही साथ जो 4 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स होते हैं उनसे जो बिजनेसमैन है कैन चूज द टारगेट कंज्यूमर्स एंड सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर्स और द रिटेलर्स एज वेल. तो जो बिजनेसमैन है वो डायरेक्ट ऑडियंस को या कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को जो है टारगेट कर सकता है, राइट. Now we will study the challenges and difficulties of e-commerce, right? E-commerce के कई advantages हैं तो कुछ challenges भी हैं. So let's study the challenges of e-commerce. The first is high competition. Now e-commerce पर जो consumers हैं वो products की quality को और price को compare करते हैं. Therefore now the competition is very हाई. वही प्रोडक्ट जो है सेल होगा जिसकी प्राइस लो होगी और क्वालिटी बहुत अच्छी होगी. देन पुअर क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, सप्लाई चेन हो जाएगा, राइट. अगर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन पुअर होगी तो डेफिनेटली जो डिलीवरी है, डिलीवरी जो टाइम है वो क्या होगा, ह्यूज होगा, विच मीन्स 4 to 5 days. यू ऑर्डर द प्रोडक्ट टुडे एंड यू वुड फाइंड द प्रोडक्ट आफ्टर 4 and 5 days. और इस वजह से कई बार जो कस्टमर्स होते हैं वो वेट नहीं करते हैं और मार्केट से परचेस कर लेते हैं. सेकंड क्या होता है, अगर लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन जो है कैसी होगी, पुअर होगी, तो कई बार प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं, राइट. तो इस तरीके से पुअर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई जो चेन है उसकी वजह से भी ई कॉमर्स पर कई चैलेंजेस हैं. देन पेमेंट सिस्टम हो जाएगा एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स. कई बार थ्रू फेक न्यूज़ेस या कई बार जो सोशल मीडिया है उस पर कई बार जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनकी वजह से भी कुछ ट्रस्ट इश्यू होते हैं. देयरफॉर मैनी जो कस्टमर्स होते हैं दे प्रेफर टू परचेस और टू बाय द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. देन क्या हो जाएगा, इलिटरेसी हो जाएगा. इलिटरेसी कम होती है इसीलिए इंटरनेट को यूज़ करना या ई कॉमर्स को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है. देन क्या हो जाएगा, डिजिटल फ्रॉड्स हो जाएंगे. कई बार प्रोडक्ट्स डैमेज होते हैं या कई बार यू ऑर्डर्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए एंड यू वुड फाइंड द प्रोडक्ट बी. देन क्या हो जाएगा, लैक ऑफ रीच हो जाएगा, राइट. तो कई लोगों के पास में तो ऑनलाइन ऐप्स नहीं होते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, तो हाउ वुड दे
ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट। देन क्या हो जाएगा, लेसर अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज। ई कॉमर्स कंपनीज की जो है लेसर क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर प्रोडक्ट डैमेज है, राइट, उसमें किसी भी प्रकार के डिफेक्ट है, तो आप उसको विद इन 4 and 5 days आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन कंपनी को जो है रिटर्न करना पड़ेगा, और इट विल टेक 15 to 20 days, और तब जाकर आपके हाथ में क्या होगा, पैसा आएगा। बट फिजिकली आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को पहले चेक कर सकते हैं, देन यू कैन परचेज। देन क्या हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। देन लॉस ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कई बार आपके कार्ड की CCV, राइट, वो इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। एंड दिस डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द नेटवर्क कनेक्टिविटी। इफ द नेटवर्क कनेक्टिविटी इज लो, देन डेफिनेटली आप प्रोडक्ट्स को विजिट करने में जो है ह्यूज टाइम लेंगे, और उससे भी जो है ई कॉमर्स क्या होता है उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स। नाउ most important, the evolution of e-commerce and I would say history of e-commerce, और यहाँ से MCQ पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। सो लेट्स स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ई-कॉमर्स और evolution of e-commerce. See, the first in 1979, right, in 1979 Michael Aldrich invented electronic shopping. तो पहली चीज़ तो यही आती है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग को इन्वेंट किसने किया था, तो माइकल एल्ड्रिच ने, राइट। तो इन 1979 यहाँ से 2 फैक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग वाज इन्वेंटेड बाय माइकल एल्ड्रिच, और कब, तो 1979 में। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, इन 1979 माइकल एल्ड्रिच इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। देन इन 1981 द फर्स्ट B2B या बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉप सिस्टम started in England. Clear? तो again 2 facts. The first B2B online shop system start हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड में। कब हुआ था, 1981 में। Then in 1998 PayPal was launched as an online payment system. तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेपॉल को लॉन्च किया गया था। तो एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन 1998 नॉन एज पेपॉल। देन क्या हो जाएगा, 1999 हो जाएगा, जिसमें अलीबाबा को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो अलीबाबा इज अ ई कॉमर्स कंपनी विच वाज लॉन्च्ड इन 1999। देन 2009 ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट क्या होता है, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि ई कॉमर्स के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है, और उसमें जो विग कॉमर्स था वो क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इन 2009 ऑनलाइन स्टोर फ्रंट विग कॉमर्स वाज लॉन्च्ड। देन इन 2011 गूगल वॉलेट वाज क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, एंड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। नॉर्मली अगर आप जो है आपके डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यू वुड हैव टू गेट 2 लेयर और 3 लेयर सिक्योरिटी, बट इससे जो प्रोसेस है वो काफ़ी कम्बरसम हो जाती है। बट जो गूगल वॉलेट होते हैं उनमें आप डायरेक्ट जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और जो है प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो इन 2011 गूगल वॉलेट वाज लॉन्च्ड एज एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। देन 2017 इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट वाज लॉन्च्ड, विच मीन्स दैट इंस्टाग्राम पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आपको सेल करना है तो उससे रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड 2020 जियो मार्ट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, राइट। सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, और यहाँ से जो हर एक फैक्ट है उससे प्रीलिम्स में MCQ के फॉर्म में क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा सकता है। Then let's talk मेजर टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन ई कॉमर्स, राइट, या एक तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजीज जिससे ई कॉमर्स जो है ई कॉमर्स पॉसिबल है, राइट। तो मेजर टेक्नोलॉजीज विच आर यूज्ड इन ई कॉमर्स, द फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, या जिसको क्या कहते हैं EDI। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे हम डाटा को क्या कर सकते हैं, राइट, डाटा को इंटरचेंज कर सकते हैं।
और डाटा इंटरचेंज होगा तो विच मीन्स क्या है, ये B2B बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स के लिए क्या होता है, ये फायदेमंद होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड दिस इज मोस्टली यूज्ड इन B2B कॉमर्स। देन इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा, जिसमें हम एजुकेशनल या इंटरनेट जो वीडियोस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उनके द्वारा ई कॉमर्स को प्रमोट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड इज एन ऑनलाइन क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड इज एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैसेज बोर्ड और कंप्यूटर फोरम। तो ये भी जो है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच इज नोन एज EBB, राइट। तो जो मैसेज बोर्ड है या कंप्यूटर फोरम है उसको ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड भी कहा जाता है। एंड दिस इज यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इससे जो हम एजुकेशनल है या इंटरटेनमेंट कंटेंट है, राइट, एजुकेशन कंटेंट है या इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो क्रिएट किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है और उसको कंप्यूटर फोरम या मैसेज बोर्ड के द्वारा जो है सेल किया जा सकता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, Quora.com हो जाएगा। देन EFT ये जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग सिस्टम, जो कि बैंकिंग की इलेक्ट्रॉनिक जो है बैंकिंग की कई फैसिलिटीज को ऑनलाइन अवेलेबल कराता है। तो इट इज एन ई बैंकिंग सिस्टम एंड यहाँ पर ई बैंकिंग के लिए, राइट, ई बैंकिंग के लिए जैसे आपको अकाउंट में, राइट, आपका अकाउंट को देखना या एक तरीके से आपके ट्रांजेक्शन्स, राइट, जो है ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हुए हैं, अकाउंट बैलेंस कितना है, अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए ये होता है। तो EFT इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग सिस्टम, और इसके लिए डिफरेंट जो है मीडियम यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जो है फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हो जाएगा, मोबाइल वॉलेट हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल मशीन के द्वारा। देन ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउसेस हो जाएगा, जो ऑटोमेटिक क्लियर हाउसिंग है ये क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बैंक टू बैंक क्या हो जाएगा, मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को पढ़ा है। नाउ वी विल सी द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, राइट। तो ई कॉमर्स से कैसे और किस तरह के प्रोडक्ट्स को हम जो है सेल कर सकते हैं, तो उसको हम स्कोप में यहाँ पर समझेंगे। तो लेट्स सी द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। द फर्स्ट इज ई कॉमर्स के द्वारा जो गुड्स हैं उनको सेल किया जा सकता है या लीज पर जो अवेलेबल कराया जा सकता है। देन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज रिलेटेड टू बैंकिंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो बैंकिंग जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड फैसिलिटीज जो है ई कॉमर्स के द्वारा अवेलेबल कराई जा सकती हैं। आल्सो इंटरटेनमेंट क्या हो जाएंगी, फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो सकती हैं। देन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अबाउट लाइसेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं ई कॉमर्स से। देन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। क्लियर? ई कॉमर्स से जो भी टूरिज्म साइट है वहाँ की फ़ोटोज़ को अपलोड किया जा सकता है, जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में ऑनलाइन जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा सकती है और इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल पर जो है प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है। नाउ लेट्स स्टडी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू इंटरनेट। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। एंड देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। द फर्स्ट इज ऑनलाइन स्टोर फ्रंट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब ऑनलाइन स्टोर फ्रंट क्या होता है, तो आप केवल और केवल दो वर्ड से इसको अंतर कर सकते हैं। ये क्या है, ये ई कॉमर्स सॉल्यूशन अवेलेबल कराता है, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन को जनरेट करना, राइट। तो ये स्टोर फ्रंट जो है वो ई कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। और मार्केट प्लेस क्या होता है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको मल्टीपल थर्ड पार्टीज के द्वारा, विच मीन्स एक कौन हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर, एक कौन हो जाएगा, कंज्यूमर। तो एक थर्ड पार्टी होगी, जैसे यहाँ पर कौन हो जाएगा,
अमेजोन हो जाएगा। तो अमेजोन उस प्रोडक्ट को क्या करेगी, स्ट्रीमलाइन लाएगी, राइट, साथ ही साथ उसके जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको बताएगी। तो ये इन दोनों में मेनली क्या होता है, अंतर होता है। चलिए अब ये इसके हम एग्जांपल्स समझेंगे, तो उन एग्जांपल्स को वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, राइट। तो एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट या ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, तो एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन स्टोर फ्रंट is an electronic e-commerce solution for merchants who want to host a website that advertises their products or services and for which consumer transactions, right, are generated online. तो एक तरीके से ये ई-कॉमर्स के लिए सॉल्यूशंस को अवेलेबल कराती है। एंड ऑनलाइन स्टोर फ्रंट इंक्लूड्स, जैसे क्या हो जाएगा, मैग्नीटो हो जाएगा, डिमांड बेयर हो जाएगा, ओरेकल हो जाएगा, देन शॉपिफाई हो जाएगा, वो कॉमर्स हो जाएगा, विक कॉमर्स हो जाएगा, राइट, ड्रूपल कॉमर्स हो जाएगा, इंस्टा मोजो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रोजर पे हो जाएगा, राइट। इनको भी हम जो है अभी इनको डिटेल में समझेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब देखिए, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस इज अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। Online marketplace is a type of e-commerce website where products or services is provided by multiple third parties. तो जो information है, right? तो an online marketplace is a type of e-commerce website where the information of product or services is provided by multiple third parties, जैसे क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या eBay हो जाएगा। Online marketplace are primary type of multi-channel commerce and can be a way to streamline the production process, right? तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन करके उसको जो है सेल करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा, ईवे, देन अलीबाबा हो जाएगा, इंडिया मार्ट है, फीवर है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, जियो मार्ट है, एंड क्या हो जाएगा, नेटवेट। नो हम वन बाय वन करके इनको पढ़ेंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीटो। तो मैग्नीटो एक क्या है, स्टोर फ्रंट्स है, राइट, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स है। तो मैग्नीटो इज मोस्ट सिंपल एंड पॉपुलर ई कॉमर्स सॉल्यूशन क्या है, प्रोवाइडर है। तो मैग्नीटो इज मोस्ट सिंपल एंड पॉपुलर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड डिमांड बेयर हो जाएगा। तो डिमांड बेयर इज अ क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि विच इज क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आंसर वुड बी डिमांड बेयर। देन हो जाएगा यहाँ पर ओरेकल कॉमर्स। ओरेकल कॉमर्स B2B विच मीन्स बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कॉमर्स, जो ई कॉमर्स सॉल्यूशंस हैं वो इसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो B2B और B2C ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो जाएगा यहाँ पर ओरेकल, राइट। फिर उसके बाद में फोर्थ हो जाएगा, राइट, शॉपिफाई। फिर उसके बाद में हो जाएगा वो कॉमर्स। वो कॉमर्स जो है वो ओपन सोर्स ई कॉमर्स क्या है, टूल है, जो कि वर्ड प्रेस साइट को ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट करने के लिए ई कॉमर्स टूल जो है अवेलेबल कराती है। तो वो कॉमर्स इज ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल that provides the features needed to convert WordPress site to online store. Then क्या हो जाएगा, विग कॉमर्स हो जाएगा। विग कॉमर्स is a blog for B2B. Big commerce is a blog for B2B and provides selling facility through social media platform. तो विग कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि B2B के लिए क्या है, एक ब्लॉग होता है और ये सोशल मीडिया के माध्यम से सेलिंग फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराता है। नाउ वी विल स्टडी ऑनलाइन मार्केट प्लेस, राइट, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। अब जो जितने भी मार्केट प्लेस हैं, राइट, जो कि मेनली एक क्या होती है, एक वेबसाइट होती है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ये कब इस्टेब्लिश हुई है, किसने इस्टेब्लिश की है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट इज इंडियाज ई कॉमर्स कंपनी। फ्लिपकार्ट इंडिया की ई कॉमर्स कंपनी है, बट
नाउ इसको जो है वॉलमार्ट ने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है। तो फ्लिपकार्ट इज इंडियाज ई कॉमर्स कंपनी, राइट। तो फ्लिपकार्ट इज इंडियाज ई कॉमर्स कंपनी which is headquartered in Bengaluru, and this was established in 2007 by Sachin Bansal and Vinny Bansal। और 2018 में ऑन 9th में इसको वॉलमार्ट ने इसके जो है 77% स्टेक को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, राइट, ताकि वॉलमार्ट जो है वो अमेजन से कॉम्पीट कर सके, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन फ्लिपकार्ट की हो जाएगी। फ्लिपकार्ट इज इंडियन ई कॉमर्स कंपनी, राइट। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007 by Sachin Bansal and Vinny Bansal, and the headquarter of Flipkart is in बेंगलुरु। और 2018 में इसकी 77% जो स्टेक है वो किसने एक्वायर कर लिया है, वॉलमार्ट ने। देन क्या हो जाएगा, मिंत्रा हो जाएगा। मिंत्रा इज इंडियाज फैशन ई कॉमर्स कंपनी, राइट। किससे, फैशन। तो ये क्लॉथिंग मेंस या वुमेन्स बियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मिंत्रा इज इंडियाज फैशन ई कॉमर्स कंपनी एंड दिस हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007। तो फ्लिपकार्ट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 2007 एंड हियर मिंत्रा वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 2007, राइट। दोनों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, राइट। एंड दिस वाज एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट इन 2014। तो मिंत्रा एक फैशन, इंडियन फैशन ई कॉमर्स कंपनी है, एस्टैब्लिश्ड इन 2007, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसको फ्लिपकार्ट ने 2014 में एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट भी क्या है कि इंडियन कंपनी है, एस्टैब्लिश्ड इन 1996, राइट, 1996। तो इंडिया मार्ट इज अ इंडियन कंपनी, इंडिया मार्ट इज अ इंडियन कंपनी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1996 एंड दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय दिनेश एंड ब्रजेश अग्रवाल। ये दोनों कजिन्स थे जिन्होंने एनसीआर रीजन में ई कॉमर्स के लिए इंडिया मार्ट को एस्टैब्लिश किया था, राइट। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है एंड दिस इज द फर्स्ट B2B कंपनी इन इंडिया टू ब्रिंग IPO, क्लियर। तो इंडिया मार्ट is Indian e-commerce company established in 1996 by Dinesh Agrawal and Brajesh Agrawal. Headquarter is in Noida, Uttar Pradesh, and this is the first B2B company to bring IPO, initial public offer, या इसने शेयर जारी किए थे। देन हो जाएगा यहाँ पर जियो मार्ट। जियो मार्ट वाज लॉन्च्ड इन 2020 by Reliance, राइट, इन कोलैबोरेशन विद क्या हो जाएगा, वॉलमार्ट कंपनी, राइट। तो वॉलमार्ट कंपनी जो कि यूएसए की एक कंपनी है, तो वॉलमार्ट कंपनी के कोलैबोरेशन में रिलायंस ने 2020 में जो है जियो मार्ट को लॉन्च किया है एंड दिस इज एन ऑनलाइन ई पोर्टल फॉर ग्रोसरी आइटम्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमेजॉन हो जाएगा। तो अमेजॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है एंड दिस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 5 इन 1994 बाय जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस के द्वारा अमेजन को जो है लॉन्च किया गया था ऑन जुलाई 5 1994, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये इसके अलावा ये अदर फील्ड्स में भी एक्टिव है। सो इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, राइट, स्ट्रीमलाइनिंग। तो अमेजन जो है नाउअडेज अगर आप देखते हैं तो इसकी और भी डिफरेंट फील्ड्स हो गई हैं। जैसे अमेजन पे है तो एक तरीके से EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में भी अमेजन ने एंटर कर लिया है। अमेजन पे के द्वारा आप जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी भी एक्वायर कर सकते हैं। फिर स्ट्रीम लाइनिंग में क्या हो जाएगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो जाएगा जो कि स्ट्रीम लाइनिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। एंड दिस लॉन्च्ड प्रोजेक्ट जीरो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा कि विच ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च्ड जीरो, प्रोजेक्ट जीरो। तो जो प्रोजेक्ट जीरो है वो किसने लॉन्च किया है, अमेजॉन ने लॉन्च किया है। और प्रोजेक्ट जीरो क्या है, तो ऑनलाइन सेलिंग में जो फ्रॉड्स होते हैं, राइट, या एक तरीके से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है या अमेजॉन पर
ऐसे सेलर्स जो कि डुप्लीकेट या डैमेज प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोजेक्ट है उसको ही क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट जीरो, ताकि जो अमेजोन है उस पर ऑथेंटिक, राइट, ऑथेंटिक जो सेलर्स हैं वही प्रोडक्ट को सेल कर सके। देन क्या हो जाएगा, ईबे हो जाएगा, राइट। तो ईबे वाज फाउंडेड ऑन सितंबर 3, 1995। तो ईबे वाज फाउंडेड ऑन सितंबर 3 in 1995 एंड दिस वाज फाउंडेड बाय पियरे मुराद क्या हो जाएगा, अमीदियार हो जाएगा। एंड इट इज बेस्ड ऑन C2C, जैसे क्या हो जाएगा OLX, which is market for new and used goods. Clear? तो eWay was founded on September 3, 1995, founded by Pierre Murad Amidyar, and it is based on C2C model of e-commerce which provides market for new and used goods. अगला हो जाएगा यहाँ पर Etsy हो जाएगा, राइट। तो Etsy क्या है, Etsy is an American company that buys and sells handmade and rare items। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हैंडमेड और रेयर आइटम्स के लिए कौन सी कंपनी है यहाँ पर, Etsy, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। तो Etsy is an American company that buys and sells handmade rare items and this was established on June 18 in 2005। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर अलीबाबा। Alibaba is an e-commerce company founded on April 4th in 1919 बाय क्या हो जाएगा, जैक मा। तो अलीबाबा को जैक मा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, राइट, 4 अप्रैल 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड दिस इज अ चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस फॉर होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फिवीर हो जाएगा। तो फिवीर एक क्या है, इजरायली फ्रीलांसिंग क्या है, मार्केट प्लेस है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस कौन सा है, तो फिवीर हो जाएगा। तो फिवीर इज इजरायली फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, राइट, मार्केट प्लेस है। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्नैपडील हो जाएगा। तो स्नैपडील जो है ये डेली यूज आइटम को क्या करता है, सेल करता है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, राइट। तो स्नैपडील वाज लॉन्च्ड ऑन और एस्टेब्लिश्ड ऑन 4 February in 2010 एंड इट सेल्स डेली यूज आइटम्स। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेटमेड हो जाएगा। क्लियर। और नेटमेड का भी जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स जो है किया जा रहा है, और ये क्या है, एक फार्मेसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो नेटमेड इज एन ऑनलाइन फार्मेसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड मेडिसिन आर सोल्ड ऑनलाइन थ्रू नेटमेड्स, राइट, नेटमेड। तो इस तरीके से जो जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं उनको हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर बात करते हैं फैब मार्ट की, क्योंकि यहाँ से हमको दो चीज़ें समझनी है। एक तो फैब मार्ट को समझना है एंड ये भी समझना है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। तो वो कौन हो जाएंगे, के वैथेश्वरन हो जाएंगे। सो लेट्स स्टडी फैब मार्ट। फैब मार्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 बाय, राइट, 99 बाय के वैथेश्वरन हो जाएगा, जिनको क्या माना जाता है, ई कॉमर्स का फादर माना जाता है इंडिया में, और ये इंडिया की क्या थी, फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी थी। क्लियर। तो फैब मार्ट इज इंडियाज फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी, द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी, राइट, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999, फाउंडेड बाय के वैथेश्वरन, राइट। और इसीलिए इनको, चूंकि ये फर्स्ट कंपनी थी, देयरफॉर के वैथेश्वरन इज नोन एज फादर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। देन क्या हो जाएगा, पेपाल इंडिया। और पेपाल इंडिया ने वन टच जो है प्रोग्राम को क्या किया है, लॉन्च किया है। देन क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स इन इंडिया। अब इंडिया में जो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उनको किस एक्ट के द्वारा जो है अलाउ किया जाता है, तो वो हो जाएगा IT एक्ट 2000 हो जाएगा, राइट। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड the transaction done on online medium through the Information Technology Act। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन डन ऑन ऑनलाइन मीडियम, उसको रिकॉग्नाइज किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और इंडिया में जो ई कॉमर्स है उसके कितने हैं,
मेनली दो फॉर्म्स माने जाते हैं, B2B और क्या हो जाएगा B2C, right? So in this way we have studied the e-commerce, which is most important topic for MPPSC prelims examination, right? Please revise this topic time and again so that जो important facts हैं वो आप अच्छे से याद कर सकें, and once you have revised this lecture once or twice, definitely you would be able to answer every question which would be asked from this topic, right? So now we will meet in the upcoming lecture. Till then, thank you.